हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने राधे का इवनिंग रूटीन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं शाम को अपने राधे के लिए भोग लगाती हूँ और भोग में जो भी बनता है, अगर उनके खाने लायक होता है तो वो भोग लगा देती हूँ। अदरवाइज स्पेशली उनके लिए कुछ बना देती हूँ। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं होता तो ड्राई फ्रूट्स और दूध का भोग लगा देती हूँ मैं उनको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने उनको नमकीन पराठा बनाया हुआ है और उनके लिए पराठे या रोटी जो भी होती है मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर एक गिलास में उनके लिए दूध है और उसमें चीनी डाल दी है मैंने, मीठा करके दूध मैं उनको पिलाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें तुलसी के पत्ते क्यों नहीं लगाए हैं इनके भोग में। तो वो ऐसा होता है कि हम जब राधे को, लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अगर हम पहना देते हैं तो हम जो भी भोग लगाते हैं उन्हें, उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। अगर राधे जो हैं हमारे, वो अगर तुलसी की माला नहीं पहने हुए होंगे तो वो हमारा भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने, मेरा बेबी ये बहुत छोटा है तो वो ज़्यादा कुछ करने नहीं देता है मुझे, तो मैंने इसीलिए अपने राधे को तुलसी की माल पहना रखी है, जिससे कि अगर मैं तुलसी का पत्ता ना भी रख पाऊँ उनके भोग में तो फिर भी वो हमारा भोग स्वीकार कर लें। तो ऐसी मैं उनसे विनती भी करती रहती हूँ कि राधे, अभी मैं इतना ही कर पा रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरा भोग स्वीकार करें। और जैसा ही आप देख रहे हैं, मैं उन्हें पराठा खिला रही हूँ, फिर दूध पिला देती हूँ बीच बीच में। और दूध के साथ भिगो के भी मैं उनको पराठा खिलाती हूँ, ताकि जैसे हम अपने हिसाब से, जैसे हम लोग खाते हैं कि कभी दूध के साथ भी भिगो के खा लिया या पहले पराठा खा लिया फिर ऊपर से दूध पी लिया, तो उसी प्रोसेस में मैं अपने राधे का भोग लगाती हूँ। जैसे मैं अपने बाबू का करती हूँ, अपने बेबी का करती हूँ, उसी तरह से मैं अपने राधे का करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लाला हैं। और जैसे हम बच्चे का खाना खिलाने के बाद उसका मुंह पोंछते हैं, इसी तरह से मैं अपने राधे का भी खाना भोग लगाने के बाद मैं उनका मुंह पोंछ देती हूँ पानी पिलाने के बाद। और इसके बाद मैं उनके पैर छूती हूँ और फिर भोग हटा देती हूँ। इसके बाद थोड़ा टाइम हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, राधे को उनके सिंहासन से उठा लेते हैं और उनका जो भी उन्होंने श्रृंगार किया हुआ होता है, उनके बाल हैं, और रात को जो है वो तुलसी माला है, जो भी माला पहने होते हैं उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि सोते टाइम जो है राधे को चुभे नहीं, इसलिए मैं उनकी माला निकाल देती हूँ। और उनके कपड़ों में अगर कुछ बंधा हुआ होता है या सेफ्टी पिन्स वगैरह लगी हुई होती हैं पीछे, वो भी मैं निकाल देती हूँ। फिर इसके बाद मैं उनको थोड़ा सा दुलार करती हूँ, उनके हाथ पैर थोड़ा सा दबा देती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं बैठे बैठे से, बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं। इसी तरह से मैं अपने राधे को भी थोड़ा सा मसाज दे देती हूँ और बहुत दुलार करके, प्यार करके मैं उनको उनके बिस्तर पर सुलाने ले जाती हूँ। उनको कुछ भी गुनगुना के मैं सुनाती रहती हूँ, कोई भी मंत्र हो, कोई भी भजन हो, कुछ भी हो, मेरा जो भी मन करता है वो मैं बोल देती हूँ। वरना मोस्टली तो मैं यही गुनगुनाती हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मैं सबसे ज़्यादा गाती हूँ। या फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दो में से तो मैं मोस्टली कोई एक ना एक मैं करती ही हूँ। अगर बहुत शॉर्ट टाइम होता है मेरे पास उनको सुनाने के लिए तो मैं ओम नमो भगवती वासुदेवाय का भी जाप उनको सुना देती हूँ। इस तरह से मैं उनको ठोंके, ऐसे बच्चे को सुलाते हैं आराम से, ऐसे सुला देती हूँ। फिर मैं उनके पैर भी छूती हूँ। और उनको सुलाने के बाद जैसे हम बच्चे की नज़र उतारते हैं तो मोर पंखी से मैं उनकी नज़र उतार देती हूँ, क्योंकि जब श्रृंगार करते हैं राधे का तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बिल्कुल मुझे अपने बच्चे की छवि दिखाई देती है उनमें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे राधे ही साक्षात बाल रूप में मेरे घर आ गए हैं। तो मेरा बेबी जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है। इसके बाद मैं उनको कूलर लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी चल रही है, और कूलर लगा देती हूँ। कूलर चलाने के बाद देख लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ कि राधे को हवा लग रही है या नहीं लग पा रही है। और इसके बाद में मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, बराबर से हवा दे रहा है। और देखिए आप, राधे कितने आराम से सो रहे हैं, तकिया पे उनका सिर रख के अच्छे से मैं उनको सुला देती हूँ।